जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम इतिहास से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आदि है, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे, ताकि मैं आपके रिस्पॉन्स को देख करके आगे अगला क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। देखिए, आपसे पूछा है कि आंग्ल और फ्रेंच के बीच जो शत्रुता थी उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी, कौन से लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आपका क्या होगा आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेंडीवास। साथियों, आंग्ल और फ्रेंच शत्रुता में वेंडिवास युद्ध निर्णायक लड़ाई के रूप में शामिल हुआ था, ये सिद्ध हुआ था। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फेमस नारा है, करो या मरो। ये नारा किसने दिया था। तो आप सभी को पता है कि ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को मैं कई बार करवा रखा हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शंस में है दयाराम साहनी, एम वत्स, राखल दास बनर्जी और अन्य। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, क्या हो जाएगा सही आंसर आपका। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपना जो शरीर था उसको त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने स्वतंत्र किया था, ये बताना है आपको क्वेश्चंस में। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। देखिए, पहली जो लड़ाई है 1526 में होती है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में होती है। तो नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैगम खान और हेमू इनके बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 2023 का जो पेपर था सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ। तो बताइए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन होगा ए राइट आंसर है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। इन चारों ही ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो इसकी नीति कब अपनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1858 के बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका फिलहाल सही आंसर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दो ग्रंथ है रामायण और महाभारत, इसकी रचना किस अवधि में की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही रचनाएं आर्य अवधि काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 11वां क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी मैं कई बार रिपीट करवा रखा हूं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और 4 वर्ष। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने दिनों तक चला था, कितने वर्षों तक चला था? तो ये चला था साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 12वां क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो आर्य होता है इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। अब आर्य जो है भारत में आए थे आपका केंद्रीय एशिया से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और इसका शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से ये चारों ही मुगल शासक है, इनमें से कौन से ऐसे मुगल शासक है जिनको कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। साथियों शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 15वां क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था ये आपको बताना है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी नाम है, ये किस शासक की प्रेयसी थी? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है साहू महाराज, दूसरा है बाजीराव पेशवा, तीसरा है शेर शाह और चौथा है नाना साहब। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाजीराव पेशवा ये जो शासक है इसकी प्रेयसी थी मस्तानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को आपको टिक करना है। तो बताइए कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। चलिए 18वां क्वेश्चन को देखिएगा, 18वां क्वेश्चन है हमारा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? मतलब कि बिहार को ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम जीता था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, खिलजी। साथियों खिलजी ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था और ये पहले मुस्लिम शासक है जिन्होंने बिहार को जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फिलहाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? झांसी, अवध, निजाम और रुहेलखंड, इन चारों ही ऑप्शंस में से पहली सहायक संधि कौन सी थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपना अपना स्कोर शेयर करिएगा जरूर से जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए आपसे पूछा गया है कि मुगल के काल में, जब मुगलों का काल था उस समय सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शहर है जहां पर कि अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको आप बताइएगा, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।